प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर महानगर की ऑनलाइन कक्षा सृष्टि में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास का पाठ है, पाठ 3 आरंभिक नगर। हमने पिछले वीडियोज में कई बातें इस पाठ से संबंधित की थी और अब हम आज जिस बिंदु को स्पर्श करने जा रहे हैं वो हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन कैसा था उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो ऐसे लोग रहते होंगे जिनको नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, जो ये लोग जुटे रहते थे उनको खास या विशेष कहा जाता था। यह संभवतः यहाँ के शासक होते थे, यानी ये जो नगर निर्माण का कार्य करवाते थे वो लोग सबको आवास यानी घर बना करके देने का प्रयास करते थे। वो लोग खास होते थे, वो इस काम में जुटते थे, उनको ये व्यवस्था दी हुई होती थी जो वहाँ के संभवतः पुराने पुरातत्वविदों के प्रमाणों से ये सिद्ध हो गया है कि वे लोग यहाँ के शासक कहलाते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो नगरों की सारी जानकारी रखते थे, जो मोहरों पर लिखते भी थे, मोहरों पर भी लिखते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। ये जो लिपिक जो थे एक ऐसा वर्ग था जो बहुत बारीकी का काम जानते थे, जो पत्थरों और मोहरों पर लिखने का काम भी करते थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार यानी वो व्यक्ति जो बहुत भव्य चीज़ों का निर्माण कर सके, पत्थर को तराश करके या अन्य चीज़ों को तराश कर एक विशेष आकृति या विशेष स्वरूप प्रदान कर देते थे। तो ये शिल्पकार कौन थे? तो यहाँ रहने वाले हड़प्पा कालीन संस्कृति के लोग थे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भी शिल्पकार का काम करते थे। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे। एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना, एक देश की यात्रा करने के बाद, यानी उसको एक शब्द में कहा जाए तो देशोटन भी करते थे। और वहाँ से दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ से ये खरीदारी करते थे, वाणिज्य का काम करते थे और उपयोगी चीज़ें लाते थे। साथ ही दूर देशों के किस्से और कहानियाँ। देखिए, यात्राएं करेंगे तो बीच में जो दूरी तय की जाती है उसमें जितने भी संबल, अवरोध और आने जाने का जो रास्ता है उसकी दूरी, जिसमें जो जो भव्यताएं, दिव्यताएं जिनकी जानकारी होती है, तो हम एक देख सकते हैं प्रकृति की बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। कहाँ कितना लंबा क्षेत्र है, कैसे पहाड़ हैं, कैसी प्रकृति है, कैसे पठार हैं, कैसे मैदान हैं, कैसे लोगों के जीवन जीने के तरीके हैं, यानी बतौर सारी बातें हम उसके माध्यम से जान सकते हैं। तो ये लोग भी यात्राएं इसलिए करते थे, अपने इष्ट और पृष्ठ को पूजने के लिए जाते थे, अपने व्यापार के लिए जाते थे, अपना स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए वो दूर देशों में भी जाते थे, इसलिए लोग यात्राएं करते थे। अब देखिए, प्राचीन काल में तो बहुत ज़्यादा लोग पैदल यात्राएं करते थे, शायद ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि उस समय इतना विकास नहीं था वर्तमान के बराबर। तो लोगों को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। वो कई दर्राओं से होकर के निकलते थे, घाटियों से निकलते थे, बीहड़ जंगलों से निकलते थे, तो हिंसक जानवरों के शिकार भी होते थे। बहुत सारी बातें जो है उस काल में भी हुआ करती थी। और वहाँ जाने के बाद व्यापार के लिए उपयोगी चीज़ें, वो मिट्टी की बनी कई खिलौने भी इस खुदाई में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसमें मिट्टी की बनी हुई कई चीज़ें मिली हैं, कई धातुएं ऐसी मिली हैं
जो क्रमशः ये ज्ञात करवाती है कि पूर्व काल में मानव इन चीज़ों का उपयोग करता था। पूर्व काल में मानव इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करता था और दूसरे देशों में जाकर के वो मिट्टी के बच्चों के लिए खिलौने भी लाता था, जिनसे बच्चे खेलते थे, मस्त होते थे और उनका शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास भी हुआ करता था। फिर नेक्स्ट बिंदु हम आगे पढ़ेंगे, धातु, नए शिल्प, पुरातत्वविद। तो हम धातु के बारे में भी जानते हैं, सोना, चांदी, अभ्रक, जस्ता, ऐसे मैग्नीज, बहुत सारी धातु हैं। नए शिल्प, नए नए शिल्पकार, फिर पुरातत्वविद जिन्होंने कुछ प्रमाणों के सहित बातों को अपना रखने का ढंग और प्रयास किया है। उन चीज़ों को, जो चीज़ें मिली है उनमें से अधिकतर किस प्रकार की धातुओं के बने हैं, तो उसमें पत्थर है, तांबा है, कांसा है, सोना है और चांदी। इस प्रकार की तांबा, पत्थर, कांसा, सोना, चांदी, तो इनसे बनी हुई जो वस्तुएं प्राप्त हुई है आज वर्तमान काल में, यानी हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान, तो ये इससे ज्ञात होता है कि जो धातुओं से बनाई गई थी वो सारी धातुएं यही थी। तांबे और कांसे से औजार भी निर्माण होते थे और गहने भी बनाए जाते थे। साथ में सोने और चांदी के गहने बनाए जाते थे। हथियार तो तांबा और कांसा दोनों को मिलाकर के औजार या हथियार कह सकते हैं हम, बनाते थे। और इसके साथ ही उसमें उस समय बर्तन भी बनाए जाते थे और बर्तन बनाए जाते थे। तो हम ये जान सकते हैं कि उस कालखंड में भी ये धातु थी। उसके लिए नए नए शिल्पकार जिन्होंने नए नए धातुओं के आविष्कार किए, आविष्कार करने के बाद में धातुओं को एक स्वरूप दिया, एक निर्माण का स्वरूप दे करके उन्होंने विशेष व्यवस्था के दौरान उनको ढालने का प्रयास किया और करने के बाद उनको बाजार में उतारने का भी प्रयास किया। फिर आती है हड़प्पा कालीन मोहरें। ये हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इस आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल के लोग यानी हड़प्पा काल के लोग या उस समय के लोग, जो नगरीय व्यवस्था के लोग जो थे, वो पशु और पक्षियों से अथाह प्रेम करते थे। इसलिए भित्ति दीवारों पर इन जानवरों के चित्र और पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि वो इनसे बहुत सघन प्यार और उनसे स्नेह करते थे। फिर हम कह सकते हैं कि अगला नेक्स्ट बिंदु, इस समय विशेषज्ञ उसे क्या कहते थे, नगरीय जीवन को क्या कहते थे, जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, बर्तन बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, औजार बनाने के लिए यानी हथियार बनाने के लिए भी प्रशिक्षण लेते थे, गहने बनाने के लिए लोग प्रशिक्षण लेते थे। तो उस विशेषज्ञ जो उस प्रशिक्षण में तज्ञ हो जाता था, वो हर चीज़ को, जैसे पत्थर को तराशना, मनके को चमकाना या मोहरों पर बारीकी से पच्चकारी करना आदि कर देता था, वो धीरे धीरे उन चीज़ों के लिए वो शिल्पकार बन गया था। और शिल्पकार बनने के साथ ही ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छी और उत्तम तरीके से प्रसारित होने लग गई थी, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि उस ज़माने में लोग इन चीज़ों को बारीकी से प्रशिक्षण लेकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त करके विशेषज्ञ बन जाते थे। अब देखिए, मैंने इसी पाठ्य योजना से 3 प्रश्न नए शुरू किए थे। हड़प्पा कालीन लोगों का नगरीय जीवन कैसा था, तो नगरीय जीवन को पूरा लिखना है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, संभवतः वे शासक कहलाते थे, लिपिक भी होते थे, मोहरों पर लिखते भी थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष सभी बनते थे और वो लोग अपना जीवन चलाने के लिए लंबी यात्राएं भी करते थे, व्यापार भी करते थे, पशुओं को भी पालते थे और साथ में नए देशों में जाने के साथ साथ वो कथा कहानियाँ भी अपने यहाँ लाते थे और खिलौने लाते जिनसे बच्चे खेलते थे।
नंबर 2 प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोग अधिकतर किन 2 धातुओं के प्रयोग होते थे? किन किन धातुओं के प्रयोग होते थे हड़प्पा काल? तो हम आगे पढ़ सकते हैं कि जो चीज़ें पुरातत्वविदों में द्वारा रिसर्च करने के बाद, खोज करने के बाद जो मिली है वो पत्थर है, तांबा है, कांसा है, सोना है, चांदी है, इन धातुओं से बनाई जाती थी और साथ ही औजार भी, गहने भी इनसे बनाए जाते थे। ये दूसरे का उत्तर हो। हड़प्पा कालीन विशेषज्ञ प्रशिक्षण क्यों लेते थे? क्योंकि अपने कार्यों में तज्ञता प्राप्त करने के लिए वो प्रशिक्षण लेते थे, जिसमें वो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण ले लेते थे और वो अच्छी चीज़ों को तराश देते थे। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। मैंने जो पढ़ाया उसका आनंद लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे इसके पाठ से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।